नमस्कार। जय बाबा जी। मैं पहलू भगत जी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जानकारी देता हूँ बाबा वीर बुलाकी के। मेरे पास काफ़ी दिन से कॉल मैसेज आते हैं। जो जी हमारे घर में हम बुलाकी को पूज भी रहे हैं, तो फिर भी हमारे घर में दिक्कत क्यों होती है। हम बुलाकी की पूजा करते हैं, साथ में और भी देवता है हमारे, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी हमको दिक्कत होती है। क्यों होती है? शुरू शुरू में जब बुलाकी को पूजा था तब कुछ दिन अच्छे रहे, महीना 2 महीना, उसके बाद फिर हमारे यही दिक्कत होने लगी, यही परेशानी होने लगी। ये क्या क्यों हो रहा और किसके कारण हो रहा? भाई जाहिर सी बात हो, आप किसी देवता पे विश्वास कर कर उसको पूज रहे हो, या किसी आपके किसी भगत ने आप ऊपर छोड़ दिया, आपके परिवार पे छोड़ दिया, आप परेशान हो, फिर आप उसको पूज रहे हो और फिर भी दिक्कत आ रही, तो आपका कहना भी जायज है। इसकी दो कंडीशन। पहले तो ये देखो, हमने इसको रोग से निकलवाया है या नहीं। जिस गुरु जी ने पुजवाया है, जिस गुरु ने पुजवाया है, घर में बैठाया है, उस गुरु ने इसको पहले हटाया है या इसको यूं क्यों बलत दिया? भाई इस बारे में जानकारी लो उस गुरु से। गुरु जी इसको आप कैसे पुजवा रहे हो? पहले इसको निकाल रहे हो या यहीं कहीं बलत रहे हो? अगर वो भगत कहता है कि यहीं कहीं बलत रहा हूँ, तो ये सोच लेना ये आपका बेड़ा पार नहीं करेगा, ये भूत रूप में रहेगा। अगर वो कहता है कि हाँ मैं इसका उतारा बनाऊंगा, उतारा बनाने के बाद फिर मैं आपको दूंगा, तो आप ले सकते हो। चाहे टाइम ना दे रहा है 1 घंटे का भी, तो आप ले लो, ये आपका काम करेगा, 101% करेगा। और अगर आपने कह दिया कि मुझको 6 महीने का टाइम दे दे, 2 महीने का टाइम दे दे, महीने का टाइम दे दो, ये टाइम नहीं दे रहा आपको, तो ये मत सोचना कि बुला के झूठ बोल रहा है, टाइम नहीं दे रहा, हम नहीं पूछ रहे। कभी कभी ये टाइम भी नहीं देता, ऐसी स्थिति आ जाती है इसके सामने भी, ये टाइम नहीं देता। भगत आया है, उतारा कर दिया, उसने कह दिया भाई महाराज मैं तेरे को भिजवा दूंगा, हाथ रख किया, बट इनको आराम दिखा दे। कहीं कहीं ये आराम दिखा देता है, कहीं कहीं ये आराम नहीं दिखाता। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जहाँ ये आराम नहीं दिखा रहा ना, वहां पे फिर भगत पावरफुल होना चाहिए, भगत के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए वो उन बुलावे को मना सके। तो उसको पहले निकाल वचन से, भाई तू निकल यहाँ से पहले, घंटा सवा घंटे के लिए निकल, कोटा खाली कर दे उसका। फिर उसको ये नहीं पूरे परिवार पे, एक पे दे दे, किसी को भी दे दे, भाई मैं तेरा मुंह भर रहा हूँ, तू ले ले और तू सेवा कर। ये सारा कुछ घूम के वहां पे आ जाए। फिर तो इसका पूजा पाठ का बात ही होती है, जब तो करते हैं सारे, फिर एक ही करेगा और वही पूरे परिवार को संभालता है। समझा मैं कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है, अगर एक घर में वचन नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है, और आप इसे पूछ भी रहे हो, फिर ये देख लो कि कमी कहाँ पे हो रही है, उस भगत पे कमी हुई है या हम पे कोई कमी। कई दफा क्या होते हैं, जब परिवार में से चला देते हैं तो पूजने लग जाते हैं, फिर आराम भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये सोच लेना कि ये एक बंदे को चुनना चाह रहा है घर में, इसके लिए एक बंदा स्पेशल चाहिए जिसको ये भगत बनाना चाह रहा है। फिर वो देख लो आप किसको भगत बनाना चाहते हो, वो परिवार के ऊपर बात। फिर उसको ऊपर बीड़ा लगवा दो और उसका पूजा शुरू करा दो, घर में आराम मिलना चालू हो जाएगा, सारी भेदा कट जाएंगी। समझे? और ये काम करने के बाद भी फिर भी घर में सुख शांति नहीं है, फिर एक बार सोच लेना, फिर आपका कोई देवी देवता इस बुलाकी से नाराज है। अगर आप इसे पूज रहे हो फिर भी आराम नहीं मिल रहा,
फिर बुलाकी से वो नाराज है, उस देवता को और देवी को ढूंढो, कौन देवी देवता नाराज है, किस कारण नाराज है, उसको मनाओ, परचा के फिर इसकी पूजा चालू। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब तक बुला के रूप में से ना निकले, किसी के भगत के कहने से इसको मत पूजो। पूजने का कारण ये है, पूरे परिवार पे मत पूजो इसे, भले हम तो सब पूरे परिवार पूजे, एक बंदे को दे दो कि भाई महाराज तू घर में पूज, देवतान के साथ में पूज, ये मेरा बच्चा है या ये मेरा घर वाला है, ये मेरी घरवाली, ये तुझको पूजेगा, इसको तू अपने उसमें ले ले, ये बनेगा तेरा घोड़ला, इसे बना ले तो अपना घोड़ा। फिर देखते हैं ये आपके घर में भला कैसे निकलता है। भला करने के लिए क्रिया बनानी पड़ती है भक्तों को, लेकिन आजकल के टाइम पे भक्तों के पास क्रिया नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और बताता हूँ कि आप 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से परेशान हो, आप किसी भगत के पास जाते हो, तो ये नहीं है, आपको भी धीरज रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप तुरंत गए तुरंत सबका काम हो जाता है, नहीं, टाइम लगता है। ठीक है। आप जब से भगे डोल रहे हो झोला छाप भगत होकर, फिर आप किसी को, आपको गुणवन भगत मिल गया, गुरु मिल गया, फिर आप वहाँ जा रहे हो, जल्दी जल्दी में जा रहे हो, तो वो बेशक कितना ही बड़ा भगत है, वो भी खो जाएगा, आप ही पूछा नहीं निकाल पाएगा तुम्हारे। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, बुलाकी को पूजो, थोड़ा तरीके से पूजो, अच्छे गुरु से पूजो। ऐसे नहीं है कोई भी आ गया चल मैं पुजवा रहा हूँ, ऐसे बुलाकी नहीं पूजना। बुलाकी बहुत बड़ी शक्ति है, आज के टाइम की बता रहा हूँ, आज की टाइम की सबसे बड़ी शक्ति जो है बुलाकी मसान है। ठीक है, ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। 5 अवतार ले रखे हैं बुलाकी में। अब मैं बोलूंगा ना तो बहुत से लोग भद्र भाषा में कमेंट करते हैं, फिर मैं भी भद्र भाषा में उनको जवाब देता हूँ, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। 5 अवतार है बुलाकी के, सबसे बड़ा अवतार जो इसका है ना वो बुलाकी मसान का है। ठीक है। इसलिए जो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं ऐसी जानकारी आप लोगों को लाता रहूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई विचार है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सारा काम आपका करके देंगे, जो भी आपका जायज़ काम है। सम्मोहन वशीकरण, या घर में कोई बाधा है, या कारोबार में कोई दिक्कत परेशानी है, आप हमसे मिल सकते हो। नमस्कार। पहलू भगत जी के जादू टोना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय बाबा बीरबल बुलाकी जी। मेरा मेरा देवता जैसा लाखों में एक है, मेरा वो देवता है, इसे वीर बुलाकी इंसान कहते हैं, मुझे गर्व है अपने देवता पे। ये लोगों ने एक कह देते हैं ना, भक्तों ने इसको खराब कर रखा है, ये देवता सबसे अच्छा है। आप एक बार इसकी शरण में जाके देखें, आपको पता पड़ जाएगा बुलाकी क्या चीज़ है। ये एक राजा है, राजा।